एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र कितने हो गए? 128 हो गए। 128 हो गए। ठीक। 129 की भूमिका बोलिए। कारण कार्य प्रसंगतः कारण कार्य प्रसंगतः कारण गुणानां कार्य गुणानां च साधर्म्य वैधर्म्ये प्रदर्श्य पुनः कार्य कारण विषयो विशेष संबंध ज्ञापनाय उपस्थाप्यते। कारण कार्य प्रसंग से कारण द्रव्य के गुणों का और कार्य द्रव्य के गुणों का साधर्म्य और वैधर्म्य दिखलाकर पुनः फिर से कार्य कारण विषयों फिर से कार्य और कारण का विषय उपस्थाप्यते प्रस्तुत किया जाता है, उपस्थित किया जाता है। विशेष संबंध ज्ञापनाय इनका विशेष संबंध बताने के लिए। सूत्र 129 बोलिए। उभय अन्यत्वात् कार्यत्वं महदादेर घटादिवत्। भाष्यम। महत्तत्वादिकस्य भूतेन्द्रियपर्यन्तस्य वस्तुजातस्य कार्यत्वं विज्ञेयम्। तो महत् तत्व से लेकर के और भूत और इंद्रियों तक, पंचमाभूत और इंद्रियां आदि सब मिला करके जितने भी वस्तु पदार्थ समुदाय है, इस सब का कार्यपन जानना चाहिए। अर्थात ये सब कार्य द्रव्य हैं। महत् तत्व से लेकर पंचमाभूत तक ये सब कार्य द्रव्य हैं। उभय अन्यत्वात् उभयाभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत्वात् भिन्नत्वात्। क्यों ये सब कार्य हैं? हेतु उसका दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों से भिन्न वस्तु है। दो का मतलब प्रकृति और पुरुष, मूल प्रकृति और पुरुष जीव और ईश्वर, इनसे ये अलग हैं सारी चीज़ें। तो प्रकृति और पुरुष ही नित्य थे। इन दो से हटकर जितनी भी चीज़ें वो सब कार्य द्रव्य हैं, अनित्य हैं। घटादिवत् यथा घटादयः पदार्थाः कार्यरूपा भोग्या नश्वराश्च सन्ति तद्वत्। तो जैसे घट आदि पदार्थ कार्य रूप हैं, भोग्य हैं और नश्वर हैं, बनाए गए हैं, जीवात्मा के उपभोग के लिए बनाए गए हैं, कुछ लाभ उठाने के लिए, और ये अंत में नष्ट हो जाएंगे, नश्वर हैं। तद्वत् उसी के समान। पुरुषो भोक्ता पुरुष विशेषश्च परमात्मा कर्ता प्रकृतिश्च नित्या। पुरुष से मतलब जीवात्मा जो कि भोक्ता है जगत का। पुरुष विशेष हो गया परमात्मा जो कि कर्ता है, सारी सृष्टि को बनाने वाला है। और तीसरी वस्तु प्रकृति। ये तीनों चीज़ें नित्या, ये तीनों नित्य हैं।
किंतु किंतु तद भिन्नानि तद्भिन्नानि महत्तत्वादीनि महत्तत्वादीनि तस्मात् तस्मात् तानि तानि कार्याणि कार्याणि सन्ति। सन्ति। किंतु महत्तत्वादी जितने भी पदार्थ हैं वो सब इन ईश्वर जीव प्रकृति से भिन्न है, इसलिए वो सब कार्य कहलाते हैं। वो उत्पन्न किए गए हैं, बनाए गए हैं, योजनाबद्ध तरीके से सब चीज़ बुद्धिमत्ता से व्यवस्थित रूप से बनाई गई, इसलिए वो सब की सब कार्य वस्तु है, बनाई गई है। सूत्रार्थ बनेगा 129 का। महदादेर कार्यत्वम, महद आदि जितने भी पदार्थ हैं महद पंचमहाभूत तक, ये सब के सब कार्य हैं। उभय अन्यत्वात्, क्योंकि ये पूर्वोक्त दो चीज़ों से भिन्न है। पूर्वोक्त दो मतलब प्रकृति और पुरुष, इन दो से ये भिन्न चीज़ें हैं। घट आदिवत, घट आदि के समान। घड़े का दृष्टांत है, जैसे घड़ा कार्य वस्तु है, बनाया गया, ऐसे ही महतत्व से पंचमहाभूत तक सब चीज़ें बनाई गई, वो सब की सब कार्य हैं। सूत्र 30, 31, 32, 3 सूत्र हैं इकट्ठे, छोटे छोटे सूत्र हैं एक एक शब्द के। हेत्वंतराणि, हेत्वंतराणि, अब और भी हेतु देते हैं इस विषय में। परिमाणात्, परिमाणात्, समन्वयात्, समन्वयात्, शक्तितश्च, शक्तितश्च इति। इति। ये 3 हेतु, 3 सूत्र हो गए, 3 हेतु हो गए। भाष्यम परिमीयते, परिमीयते, संकुच्यते, संकुच्यते, यत् यत् तत्परिमाणम, तत्परिमाणं, संकोच धर्मी, संकोच धर्मी, तस्मात् तस्मात् संकोच धर्मित्वात्, संकोच धर्मित्वात्, परिमितत्वात्, परिमितत्वात्, परिमिति योगत्वात्। परिमिति योगत्वात्। एक हेतु ये दिया, इन सब के कार्य होने में, ये सारे पदार्थ कार्य वस्तुएं हैं, कार्य द्रव्य हैं। क्यों हैं? इसका एक हेतु ये दिया, परिमाणात्, परिमाण होने से, अर्थात परिमीयते, संकुच्यते या तत्परिमाणम। परिमाण उसको कहते हैं जो संकुचित हो जाता है, जिसका मापतोल हो जाती है, फिर सिकुड़ भी जाता है, उसका नाम है परिमाण। तो वो परिमाण वाला होने से, अर्थात संकोच धर्मी, संकोच धर्म वाला होने से वो फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तो जो चीज़ फैलती है और सिकुड़ती है वो वस्तु बनाई गई है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। फैलने और सिकुड़ने वाली वस्तु एक दिन नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो बनाई गई है। तो इसलिए बनाई गई है, परिमाण वाली होने से, फैलने सिकुड़ने वाली होने से वो वस्तु कार्य द्रव्य है। ये एक हेतु हुआ। संकोच धर्मित्वात्, परिमितत्वात्, परिमिति योगत्वात्, एक ही बात है। परिमिति धर्म से युक्त होने के कारण, फैलना सिकुड़ना इस धर्म से युक्त होने के कारण वो कार्य द्रव्य है। और हेतु देते हैं समन्वयात्, समन्वयात्, कारण अनुसारेण, कारण अनुसारेण, स्वरूपवत्वात्, स्वरूपवत्वात्। अब ये जो महातत्व से लेकर पंचमहाभूत तक जितने भी पदार्थ हैं, ये समन्वय वाले हैं, अर्थात कारण के अनुसार स्वरूप वाले हैं। कारण में सत्वरजतम है, तो इनमें भी सत्वरजतम है। कारण जड़ है, मूल प्रकृति, ये भी जड़ है। तो इनका स्वरूप कारण के अनुसार है, उसके अनुकूल है, उस जैसा है। तो इसका अर्थ है ये बनाए गए हैं, उत्पन्न किए गए हैं, पहले नहीं थे, कारण के अनुसार ही इनका निर्माण किया गया, इसलिए ये कार्य द्रव्य कहलाएंगे। और तीसरा हेतु शक्तितश्च, शक्तितश्च इति, इति। कारणे, कारणे, निमित्त कारणे, निमित्त कारणे, या शक्ति, या शक्ति, कार्य उत्पादन शक्ति, कार्य उत्पादन शक्ति, तया, तया, किल, किल, उत्पद्यमानत्वात्, उत्पद्यमानत्वात् च, च, महत्तत्वादेह, महत्तत्वादेः कार्यत्वं, कार्यत्वं सिद्ध्यति। सिद्ध्यति। तो शक्ति से ये उत्पन्न होते हैं। शक्ति से तात्पर्य है कि कारण में, अर्थात निमित्त कारण में, ईश्वर में, ईश्वर ने सत्वरजतम से महतत्व को बनाया, अहंकार को बनाया, इंद्रियों को बनाया, पंचमहाभूत को बनाया, वो है इसका निमित्त कारण।
तो निमित्त कारण में जो कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, उत्पादन शक्ति है, तया किल उत्पद्यमानत्वात्, उस शक्ति से ये उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर की शक्ति से ये उत्पन्न हुए हैं, इसलिए महत्तत्वादेह कार्यत्वम सिद्ध्यति। इस कारण से भी वो महतत्वादि पदार्थ कार्य रूप हैं, कार्य द्रव्य हैं। इति कार्य हेतुतायाः, इति कार्य हेतुताया कार्य प्रसंगस्य च कार्य प्रसंगस्य च समाप्ति। समाप्ति। तो सूत्र में जो इति शब्द आया है वो इस बात का सूचक है कि यहाँ पर कार्य के हेतु और कार्य के प्रसंग की समाप्ति होती है। कार्य के हेतु पूरे हो गए, इस दृष्टि से इति लगा दिया। तो तीनों सूत्रों का अर्थ इस प्रकार से है। परिमाणात, परिमाण होने से, फैलना सिकुड़ना आदि, इस कारण से वो कार्य द्रव्य है, बनता है, टूट जाता है। समन्वयात, कार्य का स्वरूप कारण के गुणों के अनुकूल है, सत्वरजतम कारण है, ऐसा ही वो कार्य है जो महातत्व से पंचमाभूत तक है, उसके साथ मिलता जुलता है। और तीसरा शक्तितश्च, निमित्त कारण ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न किया गया तो कार्य हुआ। इस तरह से ये तीन हेतु बताते हैं कि ये सारे पदार्थ कार्य है, कार्य द्रव्य है। मन भी कार्य है। हाँ जी, वो भी नष्ट हो जाता है। हाँ जी, वो भी नष्ट हो जाएगा। बुद्धि भी कार्य है। मतलब प्रलय के टाइम नष्ट। प्रलय के समय बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, मन भी नष्ट हो जाएगा, इंद्रियां भी, तन्मात्राएं भी, पंचमहाभूत भी, सब खत्म। तो हर एक जीवात्मा के लिए फिर से बनाएगा। नई सृष्टि में फिर नया मन बनेगा। हर जीवात्मा के लिए नया मन बनेगा, नई बुद्धि बनेगी, नई इंद्रियां बनेगी, सब कुछ नया बनेगा। इस सृष्टि के अंत में जब प्रलय होगी तब सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, बोलिए। एक बार बोलेंगे वो परिणाम होने से और कारण का, ये जो तीन चीजें बताई। हाँ, परिमाण का मतलब है उसमें संकोच विकास धर्म होने से, फैलना सिकुड़ना। तो जिस चीज़ में फैलना सिकुड़ना होता है तो वो अर्थात वो किसी अवयवों को जोड़ करके बनाई गई, तभी उसमें फैलना सिकुड़ना होगा। ईश्वर ना फैलता है ना सिकुड़ता है, वो अनादिकाल से है, इसलिए वो अवयवों को जोड़ कर नहीं बनाया गया। जीवात्मा भी नहीं, न फैलता है ना सिकुड़ता है, वो भी एक तत्व है, अखंड तत्व है, वो भी वैसा ही रहता है। और सत्वरजतम वो भी बनाए नहीं गए, तो वो भी वैसे ही रहते हैं, ना फैलते ना सिकुड़ते। सत्वरजतम को जोड़ जोड़ कर जो वस्तुएं बनाई गई, महतत्व, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत, सूर्य, पृथ्वी आदि, ये अनेक अवयवों को जोड़ जोड़ करके बनाई गई। तो कभी किसी परिस्थिति में ये फैल जाती हैं, किसी परिस्थिति में ये सिकुड़ जाती हैं। जैसे रबर होता है, रबड़ को हम खींचते हैं तो फैल जाता है, छोड़ते हैं सिकुड़ जाता है। तो वो क्यों फैलता सिकुड़ता है? उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे अवयवों का संयोग है। इस वजह से वो कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है, आखिर वो टूट के नष्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, महतत्व से लेकर पंचमहाभूत तक, ये फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए एक दिन नष्ट हो जाती हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये बनाई गई और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। तो ये परिमाण का अर्थ हो गया। और इसके बाद आपने कहा कारण के अनुसार ये कार्य समन्वयात, इसका अर्थ है कि जो कार्य वस्तुएं हैं महतत्व से लेकर पंचमहाभूत तक, ये कारण के स्वरूप के अनुकूल स्वरूप वाली हैं। तो कारण मतलब प्रकृति, मूल प्रकृति, उसका जैसा स्वरूप है वो जड़ है और वो मटेरियल है। सत्वरजतम, उसमें तीन तरह के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पंचमहाभूत बने और जो महतत्वादि बने, इनमें भी वही तीन प्रकार के कण हैं, सत्व, रज और तम। मूल कारण जड़ है, ये भी जड़ है। उसमें प्रकाश क्रिया स्थिति गुण है मूल द्रव्य में, इनमें भी वही गुण है, प्रकाश क्रिया स्थिति। तो इससे पता चल रहा है ये उनसे पैदा हुए। और शक्तितश्च, ईश्वर की शक्ति से बनाए गए। तो जो चीज़ शक्ति से बनाई गई है तो वो एक दिन टूट जाएगी, तो वो कार्य द्रव्य हुआ। ठीक है, आगे चलें। बोलिए। महत्तत्वादेह महत्तत्वादेह कार्यत्वम कार्यत्वम अंतरेण। अंतरेण। महत्तत्वादि को कार्य स्वीकार किए बिना, अर्थात यदि महत्तत्वादि जो पदार्थ हैं इनको कार्य न माना जाए
तो क्या होगा वो बताते हैं। तद्हाने तद्हानि प्रकृति ही प्रकृति पुरुषो वा। पुरुषो वा। भाष्यम महत्तत्वादेह महत्तत्वादे कार्यत्व विनाशे सति कार्यत्व विनाशे सति प्रकृति पुरुषौ प्रकृति पुरुषौ अवतिष्ठेते। अवतिष्ठेते। तो महत्तत्वादि पदार्थों के कार्यत्व का नाश हो जाने पर, अर्थात जब महत्तत्वादि पदार्थों को प्रलय के समय हम देखेंगे ये सब चीज़ें नष्ट हो गई, या तो इसका एक ये अर्थ बनेगा इन सब के नष्ट हो जाने पर, अथवा इन सब को कार्य न मानने पर, महत्तत्वादि पदार्थों को कार्य नहीं माना तो फिर क्या होगा उसके बारे में कहते हैं फिर दो चीज़ें बचेंगी, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया कि जब महत्तत्वादि कार्य अंत में नष्ट हो जाएंगे तो फिर प्रकृति और पुरुष ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। एक अर्थ पूरा हो गया। हाँ, ये अवतिष्ठेते क्या है? रहते हैं, अवतिष्ठते रहता है, द्विवचन है अवतिष्ठेते। प्रकृति और पुरुष दो चीज़ें इसलिए द्विवचन है। ये आत्मनेपद नहीं, हाँ, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते आत्मनेपद परंतु ये परस्मैपद नहीं है। स्थातिष्ठ। हाँ, स्था का तिष्ठ है ना, तो कई उभयपदी धातुएं भी होती हैं, दोनों तरह से चलती हैं, उनके रूप दोनों तरह से चलते हैं। परस्मैपद भी चलते हैं, आत्मनेपद भी चलते हैं, उभयपदी धातुएं होती हैं। तो अवतिष्ठते अवतिष्ठेते दो चीज़ें रहेंगी, रहती हैं, प्रकृति और पुरुष, ये दो ही चीज़ें रहेंगी फिर, क्योंकि जो कार्य थे वो तो कार्य सारे खत्म हो गए। कार्य तो अनित्य होता है, ये सारे महत्तत्वादि जो पदार्थ थे अनित्य हैं। जब ये सृष्टि का प्रलय होगा तो ये सारे खत्म हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा? दो चीज़ बचेंगी, प्रकृति और पुरुष। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ करते हैं यद्वा यद्वा तद्हाने तद्हानि महत्तत्वादेह महत्तत्वादेह कार्यत्व कार्यत्व अस्वीकारे अस्वीकारे महत्तत्वादिकम महत्तत्वादिकं प्रकृति प्रकृति पुरुषो वा पुरुषो वा स्यात् स्यात् तस्य तस्य प्रकृतित्वं प्रकृतत्वं पुरुषत्वं पुरुषत्वं आपद्यते। आपद्यते। तो विकल्प से ये कहते हैं, अथवा दूसरा ढंग से ये भी अर्थ हो सकता है इसका सूत्र का कि महत्तत्वादेह कार्यत्व अस्वीकारे। यदि आप महत्तत्वादि पदार्थों को कार्य नहीं मानोगे, वो कार्य हैं ऐसा नहीं मानते यदि, तो क्या होगा? तब महत्तत्वादि जो पदार्थ हैं सारे के सारे प्रकृति पुरुषो वा स्यात्, तब या तो ये प्रकृति माना जाएगा या पुरुष माना जाएगा, क्योंकि मूल चीज़ें दो ही हैं, प्रकृति और पुरुष। तो यदि इनको कार्य न माना जाए तो तब क्या होगा? फिर या तो इनको प्रकृति मानो या इनको पुरुष मानो। तस्य प्रकृतित्वं पुरुषत्वं आपद्यते। फिर या तो प्रकृति मानना पड़ेगा इसका स्वरूप, या पुरुष मानना पड़ेगा। अब वो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, इसलिए इनको कार्य मानना ही होगा। सार ये हुआ कहने का अभिप्राय, न तो प्रकृति है महातत्व से लेकर पंचमा भूत तक पदार्थ, न वो पुरुष है, इसलिए इनको कार्य ही मानना होगा, ये अभिप्राय। सूत्र का अर्थ बनेगा तद्हाने प्रकृति पुरुषो वा। महतत्वादि जितने भी पदार्थ कार्य द्रव्य हैं, जब ये नष्ट हो जाएंगे तब अंत में दो चीज़ें ही बचेंगी, एक तो प्रकृति और एक पुरुष, बस दो ही चीज़ बचेंगी। पुनः पुनः तयोरन्यत्वे तयोरन्यत्वे तुच्छत्वं तुच्छत्वं यदि महत्तत्वादिकं भाष्यम यदि महत्तत्वादिकं न विनश्येत् न विनश्येत् यद्वा यद्वा न कार्यं स्यात् न कार्यं स्यात् किंतु किन्तु ताभ्यां ताभ्यां प्रकृति पुरुषाभ्यां प्रकृति पुरुषाभ्यां अन्यद् वस्तु भवेत् अन्यत् वस्तु भवेत् तदा तदा तथाभूतस्य तथाभूतस्य वस्तुनः तुच्छत्वं तुच्छत्वम् अभावः प्रसज्येत। प्रसज्येत। यदि महत्तत्वादि का विनाश न होवे, महत्तत्वादि का नाश न हो अथवा उसको कार्य न माना जाए, किंतु ताभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यद वस्तु भवे, प्रकृति पुरुष से अन्य वस्तु तो मान लिया जाए और उसको कार्य न माना जाए,
तब क्या होगा? तदा तथा भूतस्य वस्तुनः तुच्छत्वम अभावः प्रसज्येत। तब ऐसी वस्तु का तो अभाव ही मानना होगा। कार्य तो आप मान नहीं रहे, महातत्वादि पदार्थ को कार्य तो मान नहीं रहे जी। और मूल द्रव्य केवल दो ही हैं, प्रकृति और पुरुष। फिर ये तो कुछ भी नहीं है, फिर तो ये मानना पड़ेगा ये कुछ नहीं है। मानोगे तो फिर या तो कार्य मानो, नहीं तो फिर इसका अभाव मानना पड़ेगा। अभाव तो नहीं मान सकते। क्योंकि जब सृष्टि बनेगी तो इसको कार्य के रूप में मानना पड़ेगा। जब प्रलय होगी तो इनका नाश हो जाएगा। इनका नाश होने पर दो ही चीज़ बचेंगी, प्रकृति और पुरुष। तो दो ही पक्ष हैं, या तो इसका अभाव मानो या तो इसको कार्य मानो। अब अभाव तो मान नहीं सकते क्योंकि प्रमाणों से सिद्ध हो रहे हैं ये पदार्थ। महातत्व आदि इंद्रियां, पंचमहाभूत, ये सब चीज़ें प्रमाणों से सिद्ध हो रही हैं, इसलिए अभाव तो मान नहीं सकते। और जब मानना ही है, सत्तात्मक वस्तु इसको मानना ही है, तो इसको कार्य ही मानना पड़ेगा। क्योंकि मूल द्रव्य में तो आ नहीं रहे, मूल द्रव्य तो प्रकृति और पुरुष है, और ये सारी चीज़ें प्रकृति पुरुष से अलग हैं, अलग अस्तित्व रखती हैं अपना। इसलिए यतो न ही प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत नित्यम अनश्वरम वस्तु भवितुम अर्हति। क्योंकि प्रकृति और पुरुष, इन दो से अलग कोई तीसरी वस्तु, कोई नित्य हो, अनश्वर हो, ऐसी तो कोई वस्तु है नहीं, कोई प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो रही। और ये उन दो में से है नहीं, महातत्वादि पदार्थ। तो फिर दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो इनका अभाव मानो या इनको कार्य वस्तु मानो। अभाव मानेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा, इसलिए इनका अभाव भी नहीं मान सकते। तो फिर एक ही रास्ता बचा, इनको कार्य वस्तु मानो। ये सार हुआ, ये कार्य वस्तुएं ही हैं, ये सार निकला। सूत्र का अर्थ होगा तयोर अन्यत्वे तुच्छत्वम। यदि महत्त्वादि पदार्थों को कार्य भी न माने और उन दो से अलग भी माने, फिर तो इनका अभाव ही मानना होगा। कल्पना से बता रहे हैं, फिर तो इसका अभाव ही मानना पड़ेगा, जो कि प्रमाण से विरुद्ध है। इसलिए कार्य ही मानना चाहिए। सार ये हुआ। यहाँ तुच्छ का अर्थ शून्य। शून्य। हाँ, तुच्छ का अर्थ शून्य, अभाव, और ये जो एब्सेंस। नासदीय सूक्त में भी तुच्छेन था। वो तुच्छेन अब वो है, अभी तो वहाँ तुच्छ माने छोटा सा, छोटा सा। प्रकृति इतनी छोटी सी पड़ी थी भगवान के कोने में, ईश्वर तो अनंत है, प्रकृति इतनी छोटी सी वो पड़ी है वहाँ कोने में। जैसे आपके कमरे में एक छोटी सी झाड़ू रखी हो, छोटी सी, ये तुच्छ का अर्थ वहाँ पर ऐसा। यहाँ तुच्छ का अर्थ अभाव, शून्य। अगले सूत्र की भूमिका। वस्तुतस्तु महत्तत्वादिकम महत्तत्वादि कार्यम प्रकृतिश्च कारणम यतः। कहते हैं वास्तव में तो महत्तत्वादि जो कार्य हैं वो, और प्रकृति, महत्तत्वादि तो हैं कार्य वस्तु। जितने सारे पदार्थ उत्पन्न हुए थे महत्तत्वादि, ये सारे तो हैं कार्य, और प्रकृति है कारण। इनमें कारण कार्य संबंध है। क्यों है? यतः, क्योंकि कार्यात् कारण अनुमानम तत्साहित्यात् भाष्यम। कार्यात् कारणस्य अनुमानम जायते। ये नियम है कि कार्य से कारण का अनुमान होता है। रोटी को देखकर आटे का अनुमान, वर्षा को देखकर बादल का अनुमान, बादल को देख करके वर्षा का अनुमान, कहीं कारण का अनुमान, कहीं कार्य का अनुमान। तो जैसी परिस्थिति हो, उनमें से अनुमानों में एक पद्धति है, कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है। कथम कारण साहित्यात् कार्यसत्ता भवति। अनुमान इसलिए हो जाता है कि कारण सहित होने से कार्य की सत्ता होती है। जैसे रोटी है, कार्य वस्तु है, इसमें कारण आटा है, वो आटा इसके साथ ही है। वस्त्र है, कार्य है, तो इसका कारण धागा वस्त्र के साथ ही अंदर ही है। तो उस कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान हो जाता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। कार्य खलु
कार्ये खलु कारणम कारणम सूक्ष्मम सत् सूक्ष्मं सत् परिपूर्णम परिपूर्णं तिष्ठति। तिष्ठति। ये परिपूर्णम होना चाहिए, पूरी पूर्णम गलत छप गया। तो कार्य वस्तु में जो कारण है वो सूक्ष्म होकर परिपूर्ण रहता है, उसके साथ ही होता है, जुड़ा रहता है। घटे मृत्तिका घटे मृत्तिका पटे तंतवः पटे तन्तवः तंतुषु कार्पासांशवो तंतुषु कार्पासांशवो यथा। यथा। जैसे कि घड़े में मिट्टी, घड़ा कार्य है तो मिट्टी कारण है, उसके साथ ही रहती है, अंदर ही, घड़े के अंदर ही रहती है मिट्टी। पटे तंतवः वस्त्र में धागे उसके साथ ही रहते हैं, कारण उसका। और तंतुषु तंतु कार्यों में कपास के अंश, वो टुकड़े कपास के धागों के अंदर ही रहते हैं, तो कार्य कारण साथ साथ ही रहते हैं। तस्मात् तस्मात् कारण साहित्यात् कारण साहित्यात् कार्यम कार्यम महत्तत्वादिकम। महत्तत्वादिकम। तो क्योंकि नियम ये है कि कार्य में कारण साथ में छुपा ही रहता है, जुड़ा ही रहता है, उसके अन्वित रहता है, संबद्ध रहता है। तो इसी तरह से महत्तत्वादि पदार्थों में सत्वरजतम जुड़ा हुआ है साथ में। जैसे घड़े में मट्टी साथ जुड़ी रहती है, ऐसे इन सब पदार्थों में सत्वरजतम प्रकृति जुड़ी रहती है। इसलिए कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है। तो ये अनुमान हो जाता है कि महत्व सत्व से लेकर के और पंचमाभूत तक तो है कार्य, और जो सत्वरजतम है वो है कारण प्रकृति। इस तरह से सूत्रार्थ कार्यात् कारण अनुमानम, कार्य से कारण का अनुमान होता है। तत्साहित्यात्, क्योंकि कारण कार्य के साथ ही रहता है, साथ ही रहने से। तच्च कारणम प्रकृत्याख्यम, प्रकृत्याख्यम। वो जो कारण है सारे जगत का, उसका नाम है प्रकृति। प्रकृति नाम वाला है, प्रकृति आख्यम। अव्यक्तम अव्यक्तम त्रिगुणात् त्रिगुणात् लिंगात्। लिंगात्। भाष्यम त्रिगुणवतो त्रिगुणवतो महत्तत्वादेह महत्तत्वादेह अव्यक्तम अव्यक्तम सूक्ष्मम सूक्ष्मम सत् सत् तदंतरे तदंतरे परिपूर्णम परिपूर्णम अनुमातव्यम। अनुमातव्यम। तो तीन गुण वाले महत्तत्वादि से अव्यक्तम सूक्ष्मम सत्, अव्यक्त जो है मूल प्रकृति वो सूक्ष्म होती हुई, तद अंतरे परिपूर्णम उस महत्तत्वादि पदार्थों के अंदर प्रविष्ट है, उनके साथ ही बैठी है, जुड़ी हुई है प्रकृति। इस तरह से अनुमान करना चाहिए। जैसे रोटी में आटा साथ ही जुड़ा हुआ है, वस्त्र में धागा साथ ही जुड़ा हुआ है, तो महत्तत्वादि में प्रकृति साथ ही जुड़ी हुई है, ऐसा अनुमान करना चाहिए। तो सूत्र का अर्थ ये हुआ अव्यक्तम त्रिगुणात् लिंगात्। कि त्रिगुणात् लिंगात्, ये जो तीन गुण वाला लिंग है महत्तत्व, ये सारे कार्य पदार्थों का प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि मानकर, एक उदाहरण मान के बात कर रहे हैं कि महत्तत्वादि जो कार्य है वो त्रिगुण है, और उससे जो सूक्ष्म है वो है अव्यक्त मूल प्रकृति, वो उसका कारण हुआ, सूक्ष्म है तो। और वो कारण प्रकृति इस महत्तत्व के अंदर ही साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए महत्तत्व जो है वो कार्य हुआ और प्रकृति कारण हुई, ऐसा जानना चाहिए। तस्मात् तत्कार्यतः तत्कार्यतः तत्सिद्धेः तत्सिद्धेः न अपलापः। न अपलापः। भाष्यम अव्यक्त कार्यतः अव्यक्त कार्यतः प्रकृति कार्यतो प्रकृति कार्यतो महत्तत्वादेः महत्तत्वादे तत्सिद्धे तत्सिद्धे अव्यक्त सिद्धे अव्यक्त सिद्धे प्रकृति सिद्धे प्रकृति सिद्धे न हि न हि अपलपनम अपलपनम अन्यथा कथनम अन्यथा कथनम अस्ति। अस्ति। तो अव्यक्त का जो कार्य है अर्थात प्रकृति का जो कार्य है महत्तत्वादि, तो यहाँ पर भी तो छूटा हुआ है, तो महत्तत्वादि लिखा है, महत्तत्व होना चाहिए। तो
अव्यक्त का जो कार्य है महत्तत्वादि, उस महत्तत्वादि से अव्यक्त सिद्धे अर्थात प्रकृति की सिद्धि होने से कार्य से कारण की सिद्धि होती है। तो महत्तत्वादि कार्य से मूल कारण प्रकृति की सिद्धि होती है। इसलिए न ही अपलपनम अर्थात अन्यथा कथनम अस्ति, इससे अलग कुछ नहीं कह सकते। यही कहना होगा कि प्रकृति कारण है, महत्तत्वादि उसका कार्य है। इस बात का खंडन नहीं हो सकता। अपलाप खंडन। सूत्रार्थ तत्कार्यतः तत्सिद्धे, प्रकृति के कार्य से महत्त्व से प्रकृति की सिद्धि होने से, क्योंकि नियम है कार्य से कारण का सिद्धि होती है, कार्य से कारण का अनुमान होता है। तो महत्त्व से प्रकृति की सिद्धि होने से न अपलाप, मूल प्रकृति के कारण होने का खंडन नहीं किया जा सकता और महत्त्व के कार्य होने का विरोध नहीं किया जा सकता। ये निर्विवाद सत्य है कि महत्त्वादि कार्य और सत्वरजतम कारण प्रकृति। तो ये तो प्रकृति की सिद्धि हो गई कार्य से। अब आगे कहते हैं अथ पुरुष सिद्धौ, अथ पुरुष सिद्धौ। अब पुरुष की सिद्धि में बात शुरू करेंगे। पुरुष की सिद्धि कैसे करें? सामान्येन सामान्येन विवाद अभावात विवाद अभावात् धर्मवत धर्मवत् न साधनम। न साधनम। वाह, बढ़िया बात। भाष्यम अग्रिम सूत्रस्थम अग्रिम सूत्रस्थम पुमान पदम पुमान् पदम अत्र अत्र पुरस्तात् पुरस्तात् उत्कृष्यते उत्कृष्यते सप्तम्यां सप्तम्यां विपरिणम्य। विपरिणम्य। तो कह रहे हैं कि अगले सूत्र में स्थित जो पुमान शब्द है, अगले 119वें सूत्र में पुमान शब्द है। पुमान का अर्थ है पुरुष, वहाँ है प्रथमा। तो उस सूत्र से पुमान शब्द को यहाँ पर उत्कर्ष कर लेंगे, वहाँ से यहाँ खींच लेंगे। कहीं अनुवृत्ति होती है, कहीं उत्कर्ष होता है। अनुवृत्ति का मतलब पिछले सूत्र से आगे सूत्र में ले जाना, उत्कर्ष का मतलब अगले सूत्र से पिछले सूत्र में खींच लेना। तो यहाँ उत्कर्ष करेंगे अगले सूत्र से पुमान शब्द का, यानी पुरुष शब्द का, और विभक्ति को बदलकर सप्तमी में उसका उत्कर्ष करेंगे। वहाँ पुमान प्रथमा है, तो यहाँ हम अपनी प्रसंगानुसार उसको सप्तमी कर लेंगे, पुरुषे, ऐसा अर्थ कर लेंगे। तो अर्थ बनेगा पुरुष के विषय में। इसकी व्याख्या आगे करते हैं। पुंसी पुंसी पुरुषे पुरुषे सामान्येन सामान्येन विवाद अभावात् विवाद अभावात् धर्मवत्। धर्मवत्। तो कहते हैं पुंसी अर्थात पुरुष के संबंध में, जीवात्मा की सत्ता के संबंध में, सामान्येन विवाद अभावात्, सामान्य रूप से कोई झगड़ा नहीं। पुरुष है, उसके अस्तित्व में कोई झगड़ा नहीं है, सभी मानते हैं। आत्मा है तो सभी मानते हैं, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, आर्य हो, देशी हो, विदेशी हो, सब मानते हैं। तो इसलिए उसकी सत्ता में कोई झगड़ा नहीं है। कैसे? धर्मवत, जैसे धर्म की सत्ता में कोई झगड़ा नहीं है, धर्म को सब मानते हैं। धर्म का अस्तित्व है, ये तो सब मानते हैं। धर्म कैसा है, इस बात में झगड़ा है। पुरुष तो है, ये इसको सब मानते हैं। पुरुष कैसा है, इसमें झगड़ा है। ठीक है जी। तो एक हो गया अस्तित्व और एक हो गया उसका स्वरूप। तो अस्तित्व में कोई झगड़ा नहीं है, स्वरूप में झगड़ा है। इसलिए कह रहे हैं सामान्येन विवाद अभावात् धर्मवत्। यथा धर्मे सामान्येन विवादो न विद्यते। न विद्यते। जैसे धर्म के अस्तित्व में सामान्य रूप से कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई बहस नहीं लोगों की। सर्वे ही दार्शनिकाः तात्विकाः धर्मम मानव धर्मम मन्यन्ते। सभी के सभी दार्शनिक लोग, तत्वज्ञानी लोग मन धर्म को अर्थात मानव धर्म को तो मानते हैं। धर्म के मामले में कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। यद आश्रितम मानव जीवन साफल्यम भवति। जिस धर्म के आश्रय से मनुष्य जीवन सफल होता है, तो उस धर्म को तो सब मानते हैं। ठीक है।
तथैव तथैव पुमांसम पुमांसं पुरुषमपि पुरुषमपि मन्यन्ते। मन्यन्ते। ऐसे ही सभी दार्शनिक लोग पुरुष को भी मानते। पुरुष की सत्ता में कोई झगड़ा नहीं, उसको सब मानते। पुरुष मान्यतायाम पुरुष मान्यतायां तु तु सर्वेषां सर्वेषां दार्शनिकानां दार्शनिकानाम् अपि अपि मान्यता मान्यता समाना समाना तथा विधे पुरुषे। तथा विधे पुरुषे। तो पुरुष की मान्यता में तो सभी दार्शनिकों की मान्यता एक समान है, उसमें कोई झगड़ा नहीं। तथा विधे पुरुषे, ऐसे स्वरूप वाले पुरुष में, पुरुष की सिद्धि करने में, न साधनम न साधनम न अपेक्षते। अपेक्षते। तो पुरुष की सिद्धि करने में कोई साधन की, प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही सिद्ध है, सभी पहले से ही मान रहे हैं। परंतु विशेष मान्यतायाम विशेष मान्यतायां साधनम साधनम अपेक्षते अपेक्षते ही। किंतु विशेष मान्यता में साधन की आवश्यकता है। उसका विशेष स्वरूप क्या है, कैसा है, पैदा होता है, नहीं होता है, एक है, अनेक है, इस विषय में तो रगड़ा झगड़ा है, मतभेद है, विचार भेद है, पर उसके अस्तित्व में कोई झगड़ा नहीं, उसको सब मानते हैं। यतः केचन शरीरम एव पुरुषम मन्यन्ते। तो विशेष मान्यता में यह रगड़ा झगड़ा है, टकराव यह है कि कुछ लोग तो इस शरीर को ही पुरुष मानते हैं, व्यक्ति जो है वो शरीर को ही मानते हैं, अलग आत्मा नहीं मानते। केचित अंतःकरणम, और कुछ लोग अंतःकरण को ही पुरुष मानते हैं, अलग चेतन आत्मा नहीं मानते, जो अंतःकरण है उसी को आत्मा कह देते हैं। इस तरह से उनमें झगड़ा है। इत्यादि विशिष्ट मान्यता अस्ति। तो ये आदि विशिष्ट मान्यताएं हैं लोगों की, अलग अलग अपने विचार हैं भिन्न भिन्न कि पुरुष का स्वरूप कैसा है, इसमें झगड़ा है। पुरुष है, इसमें कोई झगड़ा नहीं। तो सूत्र का अर्थ यह बना, सामान्यन विवाद अभावात, सामान्य रूप से पुरुष की सत्ता में कोई झगड़ा न होने से, धर्मवत न साधनम, उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। जैसे धर्म को सभी मानते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। पुरुष की सत्ता को सब मानते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। ये सूत्र अर्थ हुआ। नास्तिक लोग भी होते हैं। हाँ जी, कुछ नास्तिक होते हैं। हाँ जी, वो नास्तिक भी होते हैं। वो नास्तिक भी कम से कम आत्मा की सत्ता तो मानते ही, ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को तो मानते हैं। और अगर कोई ईश्वर के साथ साथ आत्मा को भी ना माने, मान लो कोई ऐसा भी हो, तो उसको तो फटाफट समझा सकते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसको तो हम इतना ही कह देंगे, भाई अब तक तो आदमी बोल रहा था, चल रहा था, हिल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, अब क्या हो गया, अचानक सब ठंडा हो गया, ये क्या हो गया? तो कोई तो चीज़ इसमें ऐसी होगी जो जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा था, खा रहा, पी रहा, बोल रहा, सारे काम कर रहा था, और अब सारे काम बंद हो गए, ठंडा हो गया, लेट गया। तो ये तो फटाफट सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई आवश्यकता नहीं सिद्ध करने की, वो तो कॉमन बात है। सूत्र 139, तत्र पुरुष विषये अभीष्टा मान्यता। तो जो पुरुष के विषय में अभीष्ट मान्यता है, जो सत्य सिद्धांत है, जो हमें सिद्धांति को अभीष्ट है, स्वीकार है, वो ये है। सही सिद्धांत जीवात्मा के बारे में इस तरह से है, शरीर आदि व्यतिरिक्तः पुमान। भाष्यम शरीरादिभ्यः शरीर इंद्रिय अंतःकरणेभ्यो भूतात्मकेभ्यः प्रकृति पर्यंतेभ्यश्च भिन्नः पुरुषो अस्ति। तो अपना वैदिक सिद्धांत, ऋषियों का दार्शनिक सिद्धांत ये है कि शरीर आदि पदार्थों से पुरुष भिन्न है। आत्मा जो है शरीर आदि से सबसे अलग चीज़ है। उसमें शरीर है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, और जो भूत हैं, पंचमा भूत, तन्मात्राएं आदि, इन सब चीज़ों से प्रकृति तक जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जड़ वस्तुएं, इन सब से पुरुष अलग है, उसका अस्तित्व इनसे अलग है। तत्र सामष्टिकः पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो पुरुष में भी दो भेद कर देंगे,
एक सामष्टिक है, सर्वव्यापक, एक सर्वव्यापक सामष्टिक पुरुष विशेष है, वो ईश्वर है। और दूसरा शरीराभ्यंतरश्च, शरीराभ्यंतरश्च जीवात्मा, जीवात्मा पुरुषोऽपि पुरुषोऽपि भिन्न। भिन्नः। शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा नाम का पुरुष है वो उस पुरुष विशेष से भिन्न है। तो पुरुष में भी दो हो गए, एक ईश्वर सर्वव्यापक और एक शरीर में रहने वाला जीवात्मा। इस तरह से जीवात्मा और ईश्वर आपस में भी अलग अलग हैं, और जो ये दोनों पुरुष हैं ये प्रकृति और उससे बने सारे जगत के पदार्थों से भिन्न है। ये वैदिक सिद्धांत हुआ। सूत्रार्थ, शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, पुरुष जो है वो शरीर आदि सभी जड़ वस्तुओं से अलग सत्ता वाला है, उसका अस्तित्व अलग है। तत्र हेतवः प्रदीयन्ते, तत्र हेतवः प्रदीयन्ते। अब पुरुष जो है वो शरीर आदि जड़ पदार्थों से भिन्न है, इस विषय में हेतु दिए जाएंगे, कारण बताए जाएंगे क्यों अलग माना जाए। पहला, सूत्र 140, संहत परार्थत्वात्, संहत परार्थत्वात्, भाष्यम, शरीरादयः शरीरादयः संहताः संहताः सन्ति। सन्ति। तो शरीर आदि जितने भी पदार्थ हैं ये सारे संघात हैं, अनेक अवयवों से मिलकर बने हैं, उसको संघात कहते हैं। अनेक टुकड़ों से मिलकर बनी वस्तु संघात। तो शरीर आदि जितने भी पदार्थ हैं ये सारे संघात हैं। संहताश्च संहताश्च न स्वार्थाय न स्वार्थाय भवन्ति, भवन्ति। जितने भी संघात होते हैं वो अपने लिए नहीं होते, स्वार्थाय अपने लिए नहीं होते। तेषाम तेषां जडत्वात् जड़त्वात् शय्यादिवत्, शय्यादिवत्। तो क्योंकि ये सारे पदार्थ जड़ हैं, और बिस्तर आदि के समान, जैसे बिस्तर है वो जड़ है, बिस्तर पे बिस्तर स्वयं नहीं सोता है, कोई दूसरा ही सोता है। बिस्तर का लाभ कोई और ही लेता है, बिस्तर नहीं लेता स्वयं, किसी और के लिए। कार के लिए नहीं, किसी और के लिए। मकान के लिए नहीं, किसी और के लिए। तो इस तरह जितने भी संघात पदार्थ हैं वो अपने लिए नहीं होते, किसी और के लाभ के लिए होते हैं। तो किंतु परार्था एव, परार्था एव। तो ये सारे पदार्थ, घट, शैया, बिस्तर, बर्तन आदि, ये किसी और के लिए है। तो शरीर भी संघात है, वो भी किसी और के लिए होगा। तस्मात् यदर्था सन्ति सन्ति शरीरादयः सपरः, सपरः। तो इसलिए वो जिसके लिए हैं ये सारे शरीर आदि, शरीर, मकान, वस्त्र, मोटर, गाड़ी, जिसके लिए हैं वो इन सबसे पर है, भिन्न है, अलग है। तेभ्यः शरीरादिभ्यो भिन्नः इति प्रथमो हेतु, ये पहला हेतु हुआ कि वो शरीर आदि से सबसे अलग है, क्योंकि ये शरीर आदि सब संघात वस्तु हैं। सूत्रार्थ हुआ संघत परार्थत्वात्, संघात वस्तु किसी और के लिए होती है, किसी और के लाभ के लिए होती है। इससे सिद्ध हुआ कोई दूसरा भी है जो संघात का लाभ उठाएगा, वो है पुरुष। ठीक है। अथ अपरो हेतु, इसी विषय में और दूसरा हेतु देते हैं। त्रिगुणादि विपर्ययात् सत्वरजस्तमांसि त्रयो गुणा आदि शब्देन जडत्वं पुरुषाधीनत्वं च गृह्येते। तो सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं। वैसे तो हैं द्रव्य, पर इनका नाम गुण रखा हुआ है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है ये मटेरियल। तो ये तीनों गुण हो गए, और आदि शब्द से दो चीज़ें और ले ली, जड़ता और पुरुष के अधीन होना, स्वतंत्र नहीं होना, पराधीन होना। ये दो चीज़ें और आदि शब्द से ग्रहण कर ली जाती हैं। एतेषां विपर्ययात् तत्र पुरुषे निर्दिष्ट धर्माणां विपरीतत्वं अभावो। तो कहते हैं एक तो सत्वरज तम है, तीनों गुण, और फिर ये जड़ भी हैं और पुरुष के अधीन है, पराधीन है। एतेषां विपर्ययात्,
इन गुणों से विपरीत होने से, पुरुष का जो स्वभाव है वो गुणों से विपरीत है, भिन्न है। क्या है? तत्र पुरुषे निर्दिष्ट धर्माणाम विपरीतत्वम। तो पुरुष में जो धर्म बतलाए गए हैं वो इन गुणों के धर्मों से विपरीत हैं। गुण है जड़ और वो है चेतन। ये गुण है पुरुष के अधीन और पुरुष है स्वतंत्र। इससे सिद्ध होता है धर्मों में भिन्नता होने से दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो विपरीतत्वम अर्थात अभावो, तो पुरुष में बताए गए धर्मों का विपरीत स्वरूप है इन गुणों में। अथ भिन्न धर्माणाम भिन्न धर्माणाम चेतनत्वादीनाम चेतनत्वादीनां भावो भावो विद्यते। विद्यते। तो चेतनत्वादी जो धर्म है उनका अस्तित्व है पुरुष में, और जड़त्वादी जो धर्म है इनका अस्तित्व है जड़ पदार्थों में, प्रकृति के पदार्थों में। तस्मात् पुरुषः शरीरादिभ्यो शरीरादिभ्यो भिन्न। भिन्नः। इसलिए जो पुरुष है आत्मा वो शरीर आदि पदार्थों से अलग है, उसके गुण अलग हैं और जड़ वस्तुओं के गुण अलग हैं। सूत्रार्थ ये होगा त्रिगुण आदि विपर्यार्थ। जीवात्मा त्रिगुण आदि धर्मों से विपरीत गुणों वाला है, विपरीत स्वभाव वाला है। तो प्रकृति में त्रिगुण है, पुरुष में त्रिगुण नहीं है। प्रकृति जड़ वस्तु है, शरीर आदि सब जड़ हैं, और पुरुष जो है वो चेतन है। ये शरीर आदि किसी के अधीन है, वो स्वतंत्र है। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष इन सबसे अलग है। और अगला सूत्र 142 अधिष्ठानाच्चैति। अधिष्ठानाच्चैति पुरुषो ही शरीरादिकस्य अधिष्ठानम अधिष्ठाता तथा अधिष्ठेयम शरीरादिकम तस्मादपि पुरुषः शरीरादिभ्यो भिन्नः। और ये हेतु दे रहे हैं कि पुरुष जो है, पुरुषो शरीर आदि का से अधिष्ठानम, पुरुष तो शरीर आदि का अधिष्ठान है। यहाँ अधिष्ठान का अर्थ किया है अधिष्ठाता, इसका संचालक, ऑपरेटर। वो शरीर आदि को चलाता है, ऑपरेट करता है। चलना फिरना, खाना पीना, दाएं बाएं मुड़ना, सारे काम करना वो पुरुष करता है, जीवात्मा। तथा और जो दूसरी बात है अधिष्ठेयम शरीर आदि का, शरीर आदि जो है ये इसके अधीन है, वो इनका अधिष्ठाता है, शरीर आदि उसके अधीन है। तो इस प्रकार से पुरुष शरीर आदि से भिन्न हुआ, अलग चीज हुई। इति इत्थम कथनम ईश्वर जीवात्मनोर द्वयोः समान धर्मत्व कथन समाप्ति। तो इस सूत्र में जो इति शब्द आया ये इस बात की सूचना दे रहा है कि अब तक तीन हेतु जो बताए ऊपर, 140वां, 141वां, 142वां सूत्र, इन तीन हेतु में जो बातें कही गई वो ईश्वर और जीव दोनों पर लागू होती है, और दोनों के लिए कॉमन हेतु यहाँ पर पूरे हो गए। इतिकार समाप्त, दोनों के कॉमन हेतु समाप्त हो गए। ठीक है। ओम तत्र ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम सृष्टि कर्तृत्वात्। तो ईश्वर जो अधिष्ठाता है वो इसलिए है कि वो सारी सृष्टि का करता है, सारी सृष्टि को बनाता है, चलाता है, ऑपरेट करता है। इस दृष्टि से वो इसका कर्ता हो गया और इन शरीर आदि जड़ पदार्थों से अलग हो गया, निर्माता संचालक होने से। जीवात्मनस्तु देह व्यवहार प्रवर्तयितृत्वात् अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। और जो जीवात्मा किस रूप में अधिष्ठाता है, वो देह को अपने काम में व्यवहार में लगाता है। चलो व्यायाम करो, चलो खा लो, चलो पी लो, चलो अब सो जाओ। कई बड़े विचित्र अभ्यासी होते हैं, वो ऐसे अपने आप से बात करते रहते हैं। मान लो किसी का नाम है राम, तो अपने आप से बोलता है चलो भाई राम, इस शरीर को थोड़ा खिला दो। है ना विचित्र बात, ऐसे होते हैं। हाँ, वो जब अच्छी तरह गहराई में उतरते हैं तो उनको पता है कि शरीर तो अलग है,
मैं आत्मा हूँ, मैं तो इससे अलग हूँ और ये रोटी मैंने तो खानी नहीं, तो शरीर के अंदर जाएगी। तो अपना तत्व ज्ञान का अभ्यास करते रहते हैं, पक्का करते रहते हैं और कहते हैं चल भाई राम, इस शरीर को थोड़ा खिला दे। अब चलो व्यायाम का समय आया, चलो इसका थोड़ा व्यायाम करा दे, शरीर का व्यायाम करा दे, थोड़ी दौड़ लगवा दे इसकी शरीर की, हैं, थोड़ा इसको पानी पिला दो। वैसे देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये है सच। इससे तत्व ज्ञान स्पष्ट रहता है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये तो शरीर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, भोजन खिला दिया इसको, पानी पिला दिया, सुला दिया, थोड़ा एक्सरसाइज करवा दी तो इस तरह से वो पता चल जाता है आत्मा इसका संचालक है शरीर का, और वो इस शरीर से भिन्न है। ये बहुत अच्छी बात सिद्ध हो जाती है। सूत्रार्थ हुआ अधिष्ठानाच्च इति, और पुरुष शरीर का अधिष्ठाता होने से जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता है, इसलिए वो शरीर से अलग है, संचालक। ईश्वर सृष्टि का संचालक है, वो सृष्टि से पदार्थों से अलग सिद्ध हो गया। ऐसे ही जो ऊपर के सूत्र थे दो, वो भी ईश्वर पे लगा देते हैं। 140 में बताया था संघत परार्थत्वात्, संघात वस्तु दूसरे के लिए होती है। तो जीवात्मा के लिए तो ऐसे हुई थी कि जीवात्मा संघात का भोक्ता है, शरीर का उपयोग करता है, वस्त्र भोजन मकान आदि का वो लाभ उठाता है। इसलिए इस संघात का कोई भोक्ता अलग होना चाहिए, जिससे पुरुष आत्मा की सिद्धि हो गई। और ईश्वर की सिद्धि ऐसे होगी कि संघात वस्तु जो है वो जड़ होती है और वो स्वयं सृष्टि रूप बन नहीं सकती। तो अगर प्रकृति से कोई जगत बना है तो उसका कोई एक और दूसरा चेतन होना चाहिए जो उसको जगत रूप बना दे। संघात वस्तु स्वयं क्रियाशील नहीं हो सकती, इसलिए कोई दूसरा सिद्ध होता है इसको क्रियाशील करने वाला, परार्थत्वात्। तो इसका पर दूसरा पदार्थ सिद्ध होता है इसका जगत रूप बनाने वाला। इस तरह से ईश्वर की सिद्धि हो जाती है इस हेतु से। और त्रिगुण आदि पर्यायत, प्रकृति जड़ है, ईश्वर चेतन है, इसलिए वो प्रकृति से अलग सिद्ध हो गया। तो ये तीन सूत्र ऐसे हैं जो कॉमन है, दोनों पर लागू होते हैं, ईश्वर पे भी जीव पर भी। अब कहते हैं तथा भोक्तृभावात्, भोक्तृभावात्। तो अब जो सूत्र चलेंगे ये ईश्वर पे लागू नहीं होंगे, ये जीव पर लागू होंगे। इसलिए पिछले सूत्र में इति कहकर दोनों को कॉमन हेतु पूरे कर दिए। अब इंडिविजुअल पर्सनल हेतु लगेंगे। सूत्र भोक्तृभावात्, भोक्तृभावात्। भाष्यम भोक्तृभावो हि भोक्तृभावो हि पुरुषे पुरुषे विद्यते। विद्यते। पुरुष में भोक्ता का भाव है, पुरुष यानी जीवात्मा। अब ये जीवात्मा पर बातें चल रही। जीवात्मा जो है वो सृष्टि का भोक्ता है। वो बाजार में जाता है, जलेबी देखता है तो कहता है हाँ लाओ लाओ लाओ, गर्मा गर्म जलेबी 100 ग्राम लाओ, अच्छी बढ़िया देसी घी की ताज़ी गर्म बन रही, लाओ लाओ। वो भोगता है, वो खा लेता है उसको। भोग्यम ही शरीरादिकम, शरीरादिकम। शरीर आदि उसका भोग्य है, साधन है, वो इसका इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने वाला है जीवात्मा। इस तरह से जीवात्मा भोगता है शरीर आदि पदार्थ, खाना पीना, वस्त्र मोटर मकान गाड़ी, ये सब भोग्य पदार्थ है। तस्मात् स ततो भिन्न। इसलिए सह वह जो पुरुष है आत्मा इन शरीर आदि पदार्थों से अलग है, भोक्ता और भोग्य का संबंध है। उक्तम ही पूर्वम चिदवसानो भोगः, चिदवसानो भोगः। पहले ये बात कही चुके हैं कि भोग चेतन को प्राप्त होता है, भोग सारा चेतन को मिलता है, इसलिए चेतन वस्तु जड़ वस्तु से भिन्न हुई। सूत्रार्थ होगा भोक्तृभावात्, जीवात्मा शरीर आदि पदार्थों का भोक्ता होने से इन शरीर आदि पदार्थों से भिन्न है, अलग है, व्यतिरिक्त पुमान। अगला सूत्र 144 कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च भाष्यम पुरुषश्च आत्मस्वरूपार्थम मोक्षार्थम प्रवर्तते। पुरुष जो है वो अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाने के लिए, अभी तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो चाहता है कि मैं शरीर से छूटकर अपने असली शुद्ध स्वरूप में आ जाऊं, इससे पृथक हो जाऊं। इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष में जीवात्मा शरीर से पृथक हो जाएगा, हट जाएगा, अलग हो जाएगा, कट जाएगा।
शरीर आदि पदार्थ जड़ वस्तुएं अलग हो जाएंगी और जीवात्मा इनसे छूट जाएगा, अलग हो जाएगा, इसी का नाम मोक्ष है। तो पुरुष यानी जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रवर्तते, वो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, काम करता है, ज्ञान कर्म उपासना शुद्ध करता है ताकि वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाए। अतः स शरीरादिभ्यो भिन्न। भिन्न। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जीवात्मा शरीर आदि से भिन्न है। जीवात्मा मुक्ति के लिए प्रयास करता है, शरीर नहीं करता। डेड बॉडी तो पड़ी रहती है, वो तो कुछ करती नहीं। और जीवित व्यक्ति पुरुषार्थ करता है मोक्ष के लिए। इससे सिद्ध होता है कि वो आत्मा शरीर आदि से अलग है। यदि शरीरादिभ्यो भिन्नो न भवेत् कैवल्यार्थम कः प्रवर्तेत। यदि जीवात्मा शरीर आदि से भिन्न न होता तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कौन करता? फिर तो कोई बचा ही नहीं पुरुषार्थ करने वाला मोक्ष के लिए। स एतादृश प्रवृत्तिमान नित्यः चेतनः पुरुषः एव। तो वह इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला, क्रिया वाला, पुरुषार्थ वाला जो है वो नित्य है, चेतन है, पुरुष ही है। तो वो पुरुष शरीर आदि से भिन्न सिद्ध हुआ। परंतु लोग शरीर को देख करके और वो शरीर को ही पुरुष मान लेते अविद्या से। पुरुष को शरीर से अलग नहीं मानते, आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानते, वो सब अविद्या है। वास्तव में सच ये है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। सूत्रार्थ कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। मोक्ष के लिए उसकी प्रवृत्ति पुरुषार्थ देखा जाने से सिद्ध होता है कि जीवात्मा शरीर आदि से अलग है। कथम कैवल्यार्थम पुरुषस्य प्रवृत्तिः इति अत्र उच्यते। कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुष की प्रवृत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताते हैं। जड़ प्रकाश अयोगात् प्रकाशः। भाष्यम जड़े स्वात्म प्रकाशस्य युक्तिः संभवो नास्ति। जड़ वस्तु में स्वयं प्रकाश होने की, स्वयं चेतन होने की, प्रकाश शब्द का अर्थ यहाँ तात्पर्य है चेतनत्व। तो जड़ वस्तु में चेतनता की युक्ति, योग्यता होना संभव नास्ति। जड़ वस्तु में चेतनता संभव नहीं है, वो तो जड़ है, चेतन से विपरीत है। तस्मात् तस्य कैवल्यार्थ प्रवृत्तेः अनुपपन्नत्वात्। इसलिए जड़ वस्तु की प्रवृत्ति मोक्ष के लिए असिद्ध है। वो चेतन तो है ही नहीं, तो पुरुषार्थ तो चेतन करेगा, और जड़ वस्तु में चेतना है नहीं, इसलिए वो स्वयं तो पुरुषार्थ कर नहीं सकती मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो स्वयं पुरुषार्थ न करने से, सिद्ध न होने से क्या सिद्ध हुआ? प्रकाशः पुरुषो ही प्रकाश स्वरूपः चेतनः स्वात्म प्रकाशनार्थम कैवल्यार्थम प्रवर्तते। इससे ये सिद्ध हुआ कि पुरुष जो है वो प्रकाश स्वरूप है, वो चेतन है। तो प्रकाश, ज्ञान, चेतना ये सब पर्यायवाची माने जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं वो प्रकाश स्वरूप है अर्थात चेतन है, वो ज्ञानवान है। जब वो ज्ञानवान है तो वो महसूस करता है मैं दुखी हूँ, दुख का अनुभव करता है, फिर वो दुख से छूटने के लिए फिर पुरुषार्थ करता है। इससे सिद्ध हुआ कि वो शरीर आदि से अलग है। तो स्वात्म प्रकाशनार्थम अपने चैतन्य को, चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, इस शरीर आदि से छूटने के लिए, कैवल्यार्थम अकेला हो जाने के लिए प्रवर्तते, वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। शरीरादिभ्यो भिन्न सन, शरीर आदि पदार्थों से अलग होता हुआ।
इसलिए वो पुरुषार्थ करता है। तो प्रश्न ये था कि वो आत्मा पुरुषार्थ कैसे करता है मोक्ष के लिए। इसका उत्तर हुआ सूत्र में कि जड़ प्रकाश अयोगात, जड़ वस्तु में ज्ञान न होने से प्रकाशा, पुरुष प्रकाशवान है, वो ज्ञान स्वरूप है, चेतन है। इस प्रकार से जो चेतन होता है वो दुख से छूटने की मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है जीवात्मा। इसलिए वो शरीर आदि जड़ वस्तुओं से अलग है और वो चेतन होने से पुरुषार्थ कर रहा है। आगे पढ़िए। एवं तु पुरुषः चेतनावान, चेतनावान, चेतन धर्मवान, चेतन धर्मवान, प्रकाश धर्मवान, प्रकाश धर्मवान, दीपः इव, दीपः इव, धर्मी सिद्ध्येत। धर्मी सिद्ध्येत। यहाँ दीप प्र लिखा है, दीप होना चाहिए, थोड़ा अशुद्ध है। तो कह रहे हैं एवं तू, ऐसे तो पुरुष जो है वो चेतनावान हो गया, चेतन धर्म वाला हो गया, प्रकाश धर्म वाला हो गया, दीपक के समान धर्मी सिद्ध हो गया। दीपक एक है और जब वो दूसरा अग्नि जलती है उसमें तो प्रकाश उसमें निकलता है। तो एक वस्तु दीपक हो गया, एक उसका प्रकाश हो गया। प्रकाश दीपक का धर्म है, दीपक उसका धर्मी है। जैसे यहाँ दो चीज़ें हैं, धर्म धर्मी, दीपक और प्रकाश, ऐसे ही पुरुष और वो ज्ञान उसका धर्म है। तो ज्ञान धर्म वाला इस तरह से हो गया। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। धर्मात्, धर्मात्, गुणात्, गुणात्, कथम विमोक्षः, कथम विमोक्षः स्यात्। स्यात्। तो उस चेतना धर्म से, उस गुण से उसका छुटकारा कैसे होगा, उल्टा समझ, है ना। उसका जो चेतना गुण है उस गुण से उसका छुटकारा कैसे होगा। अत्र उच्यते, अत्र उच्यते, इसका उत्तर देते हैं। निर्गुणत्वात्, निर्गुणत्वात्, न चिद धर्म, न चित् धर्म, पुरुषो निर्गुणत्वात्, पुरुषो निर्गुणत्वात्, खलु चेतन धर्म, खलु चेतन धर्म, चेतन धर्मेण चेतन धर्मेण धर्मी नास्ति, धर्मी नास्ति, किंतु किंतु केवलः केवलः प्रकाशात्मको प्रकाशात्मको ज्ञान स्वरूपो ज्ञान स्वरूपो अस्ति। अस्ति। तो सिद्धांती उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी की बात का। वो जैसे दीपक और उसका प्रकाश दो अलग अलग चीज़ें बता रहा है, और दीपक में प्रकाश एक अन्य गुण बता रहा है, उसका धर्म बता रहा है। तो सिद्धांती कह रहा है कि दीपक के समान मत समझो इसको। पुरुषो निर्गुणत्वात्, पुरुष तो निर्गुण है, बल्कि चेतन धर्मेण धर्मी नास्ति। उसको इस तरह से मत समझो दीपक की तरह से कि वो चेतन धर्म कोई बाहर से आ गया उसमें और उससे वो संयुक्त होकर के वो चेतना वाला हो गया, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, किंतु केवल प्रकाशात्मको ज्ञान स्वरूप अस्ति। वो तो स्वरूप से ही ज्ञानवान है, वो उसका स्वरूप ही है ज्ञान। बाहर से जैसे दीपक में अग्नि जोड़ी गई थी, ऐसे ज्ञान उसमें आरोपित नहीं किया गया पुरुष में। वो तो स्वभाव से ही चेतन है, ज्ञान तो उसका अपना ही गुण है। इसलिए अपने गुण से कैसे छूटेगा, उससे नहीं छूटना इसको, न वो छूट सकता है। तो इसलिए उसको इस तरह से मत देखो, ज्ञान से युक्त धर्म वाला धर्मी ऐसा मत देखो। सूत्रार्थ हुआ निर्गुणत्वात् न चित् धर्म। जीवात्मा निर्गुण होने से, अर्थात अब देखिए शब्द वही है, जब व्यक्ति प्रसंग को नहीं देखेगा तो भटक जाएगा। सब जीवात्मा तो निर्गुण है, उसमें तो कुछ गुण है ही नहीं। अब प्रसंग को नहीं देखा कि किस अर्थ में कह रहे हैं गुण नहीं है। बिना गुण के कोई द्रव्य होता ही नहीं, ये तो सिद्धांत है। नैमित्तिक गुण, हाँ, कोई ना कोई गुण तो होगा, चाहे स्वाभाविक हो चाहे नैमित्तिक हो, कोई ना कोई गुण तो होगा। और लोग कहेंगे देखो साहब वो तो निर्लेप है, उसमें तो कोई गुण है ही नहीं। तो प्रसंग को समझे बिना लोग ऐसे उलट सुलट करते हैं। तो सही बात प्रसंग से पता चलती है कि यहाँ पर जैसे दीपक में अग्नि बाहर से थोपी जाती है, ऐसा ज्ञान गुण ईश्वर जीवात्मा में थोपा नहीं गया। इस थोपे जाने का निषेध है, न कि मूल रूप से गुणों का निषेध है, ये नहीं है। तो कह रहे निर्गुणत्वात् न चित् धर्म, चेतनता जीवात्मा में बाहर से थोपी नहीं गई, इसलिए उसको ऐसा मत समझो। वो तो उसका अपना ही स्वभाव है, चेतना ज्ञान। तो उसके इस बाहर से ज्ञान न थोपे जाने में हेतु बताते हैं। निर्गुणत्वे निर्गुणत्वे हेतु, हेतु,
इस बात में हेतु कारण बता रहे हैं कि ज्ञान जीवात्मा में ऊपर से थोपा नहीं गया, वो तो उसका स्वाभाविक है। सूत्र 147 श्रुत्या श्रुत्या सिद्धस्य सिद्धस्य न अपलापः न अपलापः तत्प्रत्यक्ष तत्प्रत्यक्ष बाधात्। बाधात्। भाष्यम श्रुत्या श्रुत्या खलु खलु तस्य तस्य निर्गुणत्व निर्गुणत्व सिद्धस्य सिद्धस्य अपलापो अपलापो न भवति। न भवति। श्रुति से जीवात्मा के निर्गुणत्व सिद्ध स्वरूप का अपलाप खंडन न भवति, नहीं हो सकता। श्रुति जो है वो प्रमाण है। श्रुति जब कह रही है जीवात्मा निर्गुण है, ऊपर से कुछ थोपा नहीं गया उस पर चेतना या ज्ञान गुण, तो फिर उस बात का खंडन नहीं हो सकता। श्रुति सत्य कह रही है। श्रुति बताते हैं असंगो असंगो ही अयम पुरुषः। पुरुषः। तो पुरुष असंग है, बाहर से उसमें कुछ चिपकाया नहीं गया, वो पहले से ही ऐसा है, जैसा भी है स्वरूप से ही ज्ञानवान है, ऊपर से ज्ञान थोपा नहीं गया। तत्र तत्र निर्गुणत्वस्य निर्गुणत्वस्य प्रत्यक्ष बाध दोषः प्रत्यक्ष बाध दोषः प्रसज्यते। प्रसज्जते। तो यदि उसमें ज्ञान ऊपर से थोप दिया गया, ऐसा माने, श्रुति के विरुद्ध माने कि ज्ञान बाद में उसमें थोपा गया, पहले से नहीं था उसमें, ऐसा मानने पर उसके निर्गुणत्व का प्रत्यक्ष बाध दोषः प्रसज्यते। प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका खंडन आएगा, खंडन होने का दोष आ जाएगा। अर्थात जब व्यक्ति समाधि लगाएगा, ठीक है, जब समाधि लगाएगा और जीवात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष करेगा, तो उसे वही प्रत्यक्ष होगा जो श्रुति में बताया। श्रुति में बताया था कि ज्ञान उसका स्वाभाविक है, ऊपर से थोपा नहीं गया। तो समाधि में बैठेगा तब भी उसको यही पता चलेगा ज्ञान तो इसका स्वाभाविक है, ऊपर से तो थोपा नहीं। और यदि थोपा हुआ माने तो फिर वो प्रत्यक्ष प्रमाण से टकराव हो जाएगा। प्रत्यक्ष कहेगा थोपा नहीं है और आप मान रहे थोपा हुआ है ज्ञान, धर्मी की तरह। इसलिए निर्गुणत्व जो श्रुति से सिद्ध हो रहा है उसका प्रत्यक्ष बाध दोषा प्रसज्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका खंडन होने का दोष आएगा यदि थोपा हुआ ज्ञान माने तो। अतः स प्रकाश स्वरूपः प्रकाश स्वरूपः चेतन चेतन आत्मा शरीरादिभ्यो भिन्न। इसलिए वह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, प्रकाश का अर्थ ज्ञान, चेतन आत्मा शरीर आदि से भिन्न है, उसका अस्तित्व अलग है, शरीर आदि जड़ वस्तु है। सूत्रार्थ श्रुत्या सिद्धस्य न अपलापः। श्रुति से जो बात सिद्ध है उसका खंडन नहीं हो सकता। श्रुति कह रही है जीवात्मा स्वरूप से चेतन है, उसमें ज्ञान बाहर से थोपा नहीं गया। इसलिए तुम जो कह रहे हो वो बात श्रुति के विरुद्ध होने से तुम्हारी बात गलत है, श्रुति की बात गलत नहीं है। और तत्प्रत्यक्ष बाधात, और आपकी बात प्रत्यक्ष प्रमाण से भी खंडित होती। जब समाधि में जीवात्मा का प्रत्यक्ष करेंगे उस प्रत्यक्ष से भी आपकी बात खंडित हो जाएगी। वो समाधि कहेगी कि जीवात्मा का स्वाभाविक है ज्ञान, और आप कह रहे हो थोपा हुआ है, इसलिए आपकी बात गलत है। तो दो प्रमाणों से सिद्ध किया, श्रुति के शब्द प्रमाण से सिद्ध किया और समाधि के योगी के प्रत्यक्ष से सिद्ध किया कि जीवात्मा में ज्ञान स्वाभाविक है, थोपा नहीं गया। तस्मादेव सुषुप्त्याद्य साक्षित्वम्। भाष्यम सुषुप्त्याद्यस्य सपुरुषः साक्षी सन् शरीरादिभ्यो भिन्नः स्यात्। तो कह रहे हैं कि जीवात्मा शरीर आदि से भिन्न है, क्योंकि वो सुषुप्ति आदि जो अवस्थाएं हैं उनका वो साक्षी होता हुआ शरीर आदि से अलग है। वो इन सारी अवस्थाओं को देखता है, अनुभव करता है, कभी जागृत है, कभी स्वप्न है, कभी सुषुप्ति है, इन सारी चीज़ों को वो देखता है, अनुभव करता है, इन चीज़ों का वो साक्षी है। इसलिए साक्षी होता हुआ शरीर आदि वस्तुओं से वो अलग है। अन्यथा गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम सुखम अहम अस्वाप्सम इति प्रतिभानम न स्यात्। यदि जीवात्मा इन सुषुप्ति आदि का साक्षी न होता
तो वो इस तरह की अनुभूति नहीं करता कि मैं आज बहुत थका हुआ था, बहुत गहरी नींद सोया, 10-12 घंटे सो लिया, तब भी मुझे पता नहीं चला कितना टाइम बीत गया, बहुत गहरी नींद सोया, बेहोशी की तरह सोया, पता ही नहीं चला। अगर वो साक्षी ना होता तो ये अनुभूतियाँ उसको नहीं होती, और सुबह उठ करके वो ऐसे नहीं बोलता। और जब अच्छी बढ़िया नींद आती है, सुख वाली सात्विक, तब वो कहता है मैं रात को सुख से सोया, सुखम अहम अस्वापसम, रात को बड़े मज़े से सोया, बहुत अच्छी नींद आई, बढ़िया, और अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, चुस्त हूँ, अब कोई भी काम कर सकता हूँ, मेरी नींद बहुत अच्छी पूरी हो गई। इति प्रतिभानम न स्यात्, इस तरह की उसको अनुभूति ना होवे जैसी कि हो रही है। तस्मात् पुरुषः शरीरादिभ्यो भिन्नः चेतनः प्रकाश स्वरूपो ज्ञान स्वरूप। इसलिए सारी बात का सार ये निकला कि पुरुष जो जीवात्मा है वो शरीर आदि से भिन्न है, अलग वस्तु है, चेतन है, प्रकाश स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार से सूत्रार्थ, सुषुप्त्याद्य साक्षित्वम, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का वो साक्षी है। साक्षी होने से सिद्ध होता है वो शरीर आदि से भिन्न है। शरीरादिभ्यः पुरुषस्य भिन्नत्वे निर्णीते सति पुनः तस्य संख्या विषये विचार्यते। तो पुरुष जीवात्मा शरीर आदि जड़ वस्तुओं से अलग है, ये तो सिद्ध हो गया। इतना निर्णय हो जाने पर, इस विषय की सिद्धि हो जाने पर, अब उसकी संख्या के विषय में विचार किया जाता है कि पुरुष एक है या बहुत सारे, जीवात्मा एक है या अनेक हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पूर्वम सिद्धांतः स्थाप्यते। तो पहले इस चर्चा को शुरू करते हुए पहले सिद्धांत पक्ष को स्थापित करते हैं कि वास्तविक सिद्धांत क्या है। सूत्र 149, जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम। तो सिद्धांत यह है कि जन्म आदि व्यवस्था से बहुत पुरुष हैं, जीवात्माएं अनेक हैं, ये सिद्ध हुआ। भाष्यम, जन्म मरण जीवन व्यवस्थातः। तो जन्म आदि शब्द से लिया मरना, जीना, जन्म लेना, जीवित रहना, मरना, सारी चीजें, इन सारी व्यवस्थाओं से इसको खोलते हैं। क्या है व्यवस्था? कश्चित जायते कश्चन म्रियते कश्चित च जीवति इति विविधा अवस्था पुरुष बहुत्वे ही संभवन्ति। हम देख रहे हैं संसार में कोई व्यक्ति तो जन्म ले रहा है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, कश्चन म्रियते, कोई मर गया, डेथ हो गई, और कश्चित जीवति, कोई जी रहा है, अभी 30 साल हुई उम्र, 40 साल हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, अच्छी तरह से जी रहा है वो। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, अलग अलग अवस्थाएं दिख रही हैं। इस प्रकार से विविध अवस्थाएं पुरुष बहुत्व होने पर ही संभव हैं। अगर एक ही पुरुष होता तो फिर एक ही अवस्था होती, या तो मर जाता, या तो जी लेता, या जन्म ले लेता, तीन में से एक ही होता। पर यहाँ तो तीनों दिख रही हैं, और ये तीनों चीज़ें भी अनेक व्यक्तियों में दिख रही हैं। सैकड़ों बच्चे जन्म ले रहे हैं, एक ही दिन में हज़ारों बच्चों का जन्म होता है, हज़ारों लोग मर जाते हैं एक ही दिन में, और बाकी जी रहे हैं, अच्छी तरह जी रहे हैं, करोड़ों व्यक्ति जी रहे हैं आज की तारीख में। ये तभी संभव है जब जीवात्माएं अनेक हो, बहुत सारी हो। शास्त्रे अपि पुण्येन पुण्यम लोकम पुण्य लोके जायते पापेन पापे। शास्त्र में भी ऐसा कहा है, अलग अलग व्यवस्था बताइए कि पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य लोक में जन्म लेगा, पाप करेगा तो पाप लोक में जन्म लेगा। तो पुण्य लोक वो है जहाँ सुख मिलता है, पाप लोक वहाँ है जहाँ दुख मिलता है। तो कोई व्यक्ति पुण्य करेगा तो सुखदायक जन्म को प्राप्त होगा, कोई पाप करेगा तो दुखदायक जन्म को प्राप्त होगा, कुत्ता गधा पशु पक्षी बनेगा। इस प्रकार से
तथा च आदिशब्देन मुक्तत्व बद्धत्वे अपि गृह्येते। और आदि शब्द से मुक्त होना और बद्ध होना, ये इन दो का भी ग्रहण होता है। मतलब कोई मुक्त हो रहा है, कोई बंधन में, कोई तो मुक्ति में जा रहा है, कोई मुक्ति से लौट रहा है, कोई यहाँ पहले से बंधन में पड़ा हुआ है। ते अपि पुरुष बहुत्वे सती ही संभवतः। तो ये दोनों, मुक्ति होना बंधन होना, ये भी तभी संभव है जब पुरुष बहुत सारे हों। एक पुरुष में ये सारी बातें नहीं हो सकती। सूत्रार्थ हुआ जन्मादि व्यवस्थातः। जन्म, जीवन और मृत्यु, फिर बंधन और मुक्ति आदि आदि, इन व्यवस्थाओं से पता चलता है पुरुष बहुत्वम। जीवात्माएं बहुत सारी, अनेक हैं। पूर्व पक्षत्वेन उच्यते उपाधि भेदे अपि एकस्य नाना योगः आकाशस्य इव घटादिभिः। भाष्यम्। उपाधि भेदे उपाधान भेदे आश्रय भेदे अपि स्यात् एकस्य पुरुषस्य नाना योजना बहुत्वम इति यावत्। पूर्व पक्षी कहता है कि उपाधि भेद होने पर भी, हैं? 10 मिनट है, चलेगा। उपाधि भेदे अर्थात उपाधान भेद होने पर, आश्रय भेद होने पर भी, मतलब शरीर 200, 400, 500 शरीर हैं, ये है उपाधि। तो उपाधियां अनेक हों, शरीर अलग अलग हों, और आत्मा एक हो, तो एक आत्मा मानने पर भी, अनेक शरीर मानने पर भी, एकस्य पुरुषस्य नाना योजना संभवती। एक ही आत्मा हो और अनेक शरीर हों, कोई शरीर मर रहा है, कोई शरीर जन्म ले रहा है, कोई शरीर जी रहा है, किसी का मोक्ष हो रहा है, किसी का बंधन हो रहा है, ये तो तब भी हो जाएगा जब पुरुष एक मानोगे, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो नाना योजना अर्थात बहुत्वम, बहुत सारे संख्या होना, ये तो तब भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अनेक आत्माएं क्यों माने, एक ही मानो, ये पूर्व पक्ष। ठीक है। यथा घटादिभिः उपाधिभिः घट गर्त गृहैः उपाधानैः आश्रयैः आकाशस्य नाना योजना बहुत्वम उपचर्यते। तो दृष्टांत देता है पूर्व पक्षी चालाकी से। वो कहता है देखो आकाश एक ही है, आकाश तो एक ही है। अब घड़ा है, घड़े के अंदर भी आकाश है। एक कमरा है, मकान है, उसके अंदर भी आकाश है। एक गड्ढा है ज़मीन में, उसके अंदर भी आकाश है। आकाश तो एक ही है, कहीं उसका संयोग घड़े के साथ है, कहीं मकान के साथ है, कहीं गड्ढे के साथ है, कहीं किसी चीज़ के साथ है। तो अलग अलग उपाधियों, ये उपाधियाँ हैं, अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग वस्तुओं के साथ आकाश का संयोग होने से वो अनेक प्रकार का आकाश कह दिया जाता है। उपचर्यते कथ्यते, कहा जाता है। घर के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश, मठाकाश कह देंगे। घड़े के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश कह देंगे। गड्ढे के अंदर जो खाली जगह है उसको गर्ताकाश कह देंगे। तो आकाश एक ही है और फिर भी उसके बहुत सारे नाम हैं। ऐसे ही आत्मा एक है, शरीर बहुत सारे हैं। एक ही आत्मा का भिन्न भिन्न शरीरों के साथ संबंध मान लो, और कोई मुक्ति में जा रहा है, कोई बंधन में जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई जन्म ले रहा है, ऐसे हो जाएगा। तो एक ही आत्मा मानो, जैसे आकाश एक है। कितनी चालाकी, आम आदमी तो फंस जाएगा वो नहीं समझ पाएगा इसने क्या घोटाला कर दिया। तो इस तरह से पूर्व पक्षी बड़े चतुर होते हैं, चालाकी से और छल कपट से उल्टे सीधे दृष्टांत दे करके, और हेतु देते नहीं, ये चालाकी करते, हेतु बताते नहीं, एक दृष्टांत रख दिया और बस अपनी बात कह दी।
तो इसने भी ऐसी गड़बड़ की है, हेतु तो दिया नहीं, बस दृष्टांत रख दिया और एक आत्मा को सिद्ध करने का प्रयास किया। सूत्र का अर्थ इस प्रकार से बनेगा, उपाधि भेदे अपि, उपाधि भिन्न भिन्न होने पर भी, उपाधि मतलब बाह्य वस्तु, आत्मा से भिन्न वस्तु, आकाश से भिन्न वस्तु, वह है उपाधि। तो उपाधियां अनेक होने पर भी ना एकस्य नाना योग, एक ही वस्तु का अनेक उपाधियों से संयोग हो सकता है। आकाशस्य इव घट आदि भी, जैसे आकाश का घट आदि अनेक वस्तुओं से संयोग हो जाता है और तरह तरह के नाम से उसका कथन होता है, जबकि आकाश एक ही है। ऐसे ही आत्मा एक है और भिन्न भिन्न शरीरों के साथ उसका संयोग होने से तो इस तरह का कथन हो जाएगा, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई मुक्ति में जा रहा है, कोई बंधन में जा रहा है, ऐसा कह देंगे। ये सूत्रार्थ हुआ। सिद्धांती इसका उत्तर देता है, समाधत्ते समाधत्ते उपाधिर्भिद्यते उपाधिर्भिद्यते न तु तद्वान्, न तु तद्वान्। भाष्यम भवतु उपाधि भेदः भवतु उपाधि भेदः तेन किम। तेन किम। पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूछता है, भाई आपने जो दृष्टांत दिया इससे उपाधियां अलग अलग सिद्ध हो गई, उपाधियां अलग अलग सिद्ध हो गई, घड़ा अलग है, गड्ढा अलग है, मकान अलग है, इन उपाधियों का भेद तो सिद्ध हो गया। तेन किम, इससे क्या सिद्ध हुआ? हमारा जो मूल विषय चल रहा था उसकी तो सिद्धि होती नहीं, ये तो फालतू का दृष्टांत है आपका, इससे वो चीज़ सिद्ध नहीं होती जो आप करना चाहते हैं। उपाधिरेव उपाधिरेव भिद्यते भिद्यते न ही न ही उपाधिमान उपाधिमान भिद्यते। भिद्यते। आपके इस कथन से, आपके दिए दृष्टांत से तो केवल उपाधियों की भिन्नता सिद्ध होती है, उपाधि वाले की भिन्नता सिद्ध नहीं होती, इसलिए आप अपने कार्य में असफल हुए। एवं, इसको फिर से, हाँ ये थोड़ा और पढ़ लीजिए। एवं एवं उपाधि भेदे उपाधि भेदे सति अपि सति अपि पुरुषस्य पुरुषस्य भेदेन भेदेन न भवितव्यम्। न भवितव्यम्। तो इस प्रकार से उपाधि की भिन्नता सिद्ध होने पर भी पुरुष की भिन्नता नहीं सिद्ध होनी चाहिए, अर्थात पुरुष अनेक नहीं है, एक ही है। आपने ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की, ऐसा प्रयास किया। तस्मात् तस्मात् न उपाधि भेदात् न उपाधि भेदात् पुरुष बहुत्वं पुरुष बहुत्वं युक्तम, युक्तम। किंतु किंतु वास्तविकम वास्तविकम पुरुष बहुत्वं पुरुष बहुत्वं यथोक्तम यथोक्तम पूर्वम। पूर्वम। तो इसलिए आप जो पुरुष बहुत्व को सिद्ध कर रहे थे, उपाधि की वजह से सिद्ध कर रहे थे, उस तरह से वो सिद्ध नहीं हो रहा है। जैसे हमने सिद्ध किया था वास्तव में वैसा ही सिद्ध हो रहा है। वास्तव में पुरुष अनेक हैं, सच्चाई में ही आत्माएं अनेक हैं, इसलिए पुरुष अनेक मानने चाहिए, न कि तुम्हारे कथनानुसार एक होते हुए तुम चालाकी से उसको अनेक सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। वो व्यवस्था सेट होती नहीं। आपके इस दृष्टांत से, कथन से तो उपाधियां अलग अलग हैं। आपने घड़े का उदाहरण दिया, मकान का उदाहरण दिया, गड्ढे का उदाहरण दिया, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं और इनका एक आकाश से संबंध है। आपका दृष्टांत तो ठीक है और वो हमारे साध्य के साथ तालमेल नहीं है उसका, वो वैसा नहीं है जैसी हमारी बात है वास्तविक कि आत्माएं अनेक हैं। आपका दृष्टांत इसके तुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी विशेष व्याख्या अगले सूत्र में करेंगे। इस समय तो इस 51वें सूत्र में इतना ही कहा कि आपके कथन से उपाधियों का भेद सिद्ध होता है, न कि उपाधि वाले का। शरीर अलग अलग है, इतना ही सिद्ध होता है। आत्मा अलग अलग है, आपके दृष्टांत से ये सिद्ध नहीं हो पाया, जबकि वास्तविकता यह है कि आत्माएं अलग अलग है। ये सिद्धांती ने अपनी प्रतिज्ञा कर दी। अब पूर्व पक्षी पूछेगा हम कैसे मान लें कि वास्तव में आत्माएं अलग अलग है। इसकी सिद्धि अगले सूत्र में करेगा, ठीक है ना। ये प्रतिज्ञा हो गई उसकी। उपाधिर विद्यते न तु तद्वान। आपके कथन से उपाधियां अलग अलग सिद्ध हो रही हैं, उपाधिवान सिद्ध नहीं हो रहा अलग अलग, वो तो एक ही सिद्ध हो रहा है। जैसे आकाश एक है ऐसे आत्मा एक है। तो आपने तो इतनी बात कही, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हो। आप पूछोगे क्यों गलत है, हम अगले सूत्र में उत्तर देते हैं क्यों गलत है। अगला सूत्र पढ़िए।
पुनश्च पुनश्च अयमपि अयमपि दोषः दोषः पुरुषैकत्वे पुरुषैकत्वे प्रसज्यते। प्रसज्यते। पुरुष को एक मानने ये भी तो दोष आएगा, एक मानने में ये भी तो दोष आएगा। अगले दोष को समझ में आने से वो पता चल जाएगा कि पुरुष वास्तव में एक है या वास्तव में अनेक है। इस सूत्र को पढ़िए। एवं एवं एकत्वेन एकत्वेन परिवर्तमानस्य परिवर्तमानस्य न न विरुद्ध धर्म विरुद्धधर्म अध्यासः अध्यासः। एवं हि खलु खलु एकत्वेन एकत्वेन एकरूपतया एकरूपतया परितो वर्तमानस्य वर्तमानस्य सर्वतो वर्तमानस्य सर्वत्र व्याप्तस्य पुरुषस्य विरुद्धधर्माणां सुखी अहम दुखी अहम तथा स जातः समृतः अहम रुग्णो अहम स्वस्थः इति अनुभवः संबंधो वा न स्यात्। आप कहते हैं पुरुष, पूर्व पक्षी से कह रहा सिद्धांती, आप कहते हैं जीवात्मा एक है, जैसे आकाश एक है। आकाश का दृष्टांत देकर आप आत्मा को एक सिद्ध करना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं जैसे आकाश एक है और घट मठ वस्त्र आदि के साथ संबंध होने से उसका कथन अनेक रूप में हो जाता है, ऐसे ही आत्मा भी एक है। उसका भी गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली प्राणियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाने से पुरुष भी अनेक कह दिया जाता है वास्तव में एक, आकाश के समान। तो सिद्धांती कहता है यदि ये बात सच होती कि आकाश के समान पुरुष भी एक होता तो उसमें विरुद्ध धर्मों की अनुभूति नहीं हो सकती। जो विरुद्ध धर्मों की अनुभूति हो रही है परित्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। अब भाष्य को देखिए। एवं ही एकत्वेन अर्थात एक रूपतया परितो वर्तमानस्य, यदि वो आकाश के समान एक ही पुरुष मान लिया जाए और वो सब जगह व्यापक है, उसका तभी तो सभी शरीरों के साथ संबंध होगा जब वो सब जगह व्यापक हो। गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्य आदि सब प्राणियों के साथ, सब शरीरों के साथ उस एक आत्मा का संबंध हो, तभी आकाश के समान एक आप कह पाओगे। तो यदि ऐसा मान लिया जाए कि आत्मा एक है, वो सर्वव्यापक है और पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी शरीरों के साथ उसका संबंध है, ऐसा मानने पर सर्वतो वर्तमानस्य, सब जगह विद्यमान का, सर्वत्र व्याप्तस्य पुरुषस्य, सर्वत्र व्याप्त पुरुष का, एक ही पुरुष का, विरुद्ध धर्माणाम, उसका विरुद्ध धर्मों की अनुभूति उसको नहीं होनी चाहिए। यदि एक ही पुरुष होता तो उसको ये विरुद्ध अनुभूतियां नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सुखी अहम दुखी अहम, कोई व्यक्ति कह रहा है मैं सुखी हूँ, दूसरा कह रहा है मैं बहुत दुखी हूँ, एक कह रहा है मैं ज़्यादा दुखी हूँ, एक कह रहा है मैं कम दुखी हूँ, एक कह रहा है मैं ज़्यादा सुखी हूँ, एक कह रहा है मैं कम सुखी हूँ, एक कहता है मैं बहुत ही सुखी हूँ, एक कहता है मैं बिल्कुल ही दुखी हूँ, मेरा इतना दुख है मैं क्या बताऊँ। तो कोई कह रहा है मैं बहुत सुखी हूँ, कोई कह रहा है मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ, विरोधी अनुभूतियाँ एक आत्मा में संभव नहीं। ये इसने हेतु दिया सिद्धांती ने। यदि एक आत्मा होता तो ये विरुद्ध अनुभूतियाँ नहीं होनी चाहिए। और फिर हम ये भी नहीं कह सकते एक आत्मा कि वो जन्म ले लिया और वो मर गया, उसका जन्म हो गया उसका मर गया, तो ऐसा विरुद्ध बात भी नहीं कह सकते अगर एक ही होता तो। फिर कोई यह नहीं कह सकता कि मैं रोगी हूँ मैं स्वस्थ हूँ। यहाँ तो देख रहे हैं कोई व्यक्ति कह रहा मैं रोगी हूँ, दूसरा कह रहा मैं पूरा स्वस्थ हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। तो ऐसी विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए यदि एक पुरुष होता तो। इति अनुभव संबंधो वा न स्यात्, ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए। इस तरह का शब्दों का शाब्दिक संबंध नहीं होना चाहिए कि वो मर गया वो जी गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे सिद्ध होता है जब अलग अलग अनुभूतियाँ हैं, अलग अलग शब्द कहे जा रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ दिख रही हैं, कोई रोगी हो रहा है, कोई स्वस्थ हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, किसी का डिस्चार्ज हो रहा है, कोई अंदर जा रहा है हॉस्पिटल में, किसी की छुट्टी हो रही है, तो एक आत्मा में ये उल्टे उल्टे व्यवहार कैसे चल पाएंगे। इसलिए आपका दृष्टांत गलत है। आपके दृष्टांत से इतना ही सिद्ध होता है कि आकाश एक है और घट मठ वस्त्र आदि, ये गड्ढा आदि, ये सब अलग अलग पदार्थ हैं।
केवल इतना ही सिद्ध होता है, उससे आत्मा एक सिद्ध नहीं होता। तो वो बात थी पिछले सूत्र वाली। अब इस हेतु से वो स्पष्ट हुई, क्योंकि विरोधी धर्मों की अनुभूति एक आत्मा को नहीं हो सकती, इसलिए आपका हेतु गलत है, दृष्टांत गलत है। अब इस सूत्र का अर्थ सुनिए। एवं इस प्रकार से जैसा आप कह रहे हैं वैसा यदि मान लिया जाए, एकत्वेन परिवर्तमानस्य, एक ही आत्मा को सर्वव्यापक मान लिया जाए, ऐसी स्थिति में न विरुद्ध धर्माध्यास, फिर उसको विरोधी धर्मों की अनुभूति नहीं होनी चाहिए जैसी कि हो रही है। इसलिए आपका हेतु, आपका दृष्टांत गलत है। आकाश के समान आत्मा एक नहीं है, वास्तव में ही वो अनेक है। जब वास्तव में अनेक है तो तभी ये बात संभव है। कोई कह रहा है मैं सुखी हूँ, कोई कह रहा है मैं दुखी हूँ, कोई कह रहा है मैं मर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जी रहा हूँ, किसी की मुक्ति हो रही है, किसी का बंधन हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जबकि वास्तव में वो आत्माएं अलग अलग हो, अनेक हो। ठीक है जी, ओम। चलो इसको यहाँ रखते हैं, बाकी फिर पढ़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।